आज हम लोग को क्या स्टार्ट करना है जी? कोऑर्डिनेट ना। ये क्लास चलेगा बिल्कुल संडे टू संडे, रेगुलर क्लास में नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है तो कहना नहीं है। और हमारा ए टू जेड का हैबिट्स है, ये नहीं कि लास्ट में कहेंगे आधे सिलेबस खत्म करके कोई बात नहीं जाओ ना एग्जाम में आंसर भेज देंगे हम, वो यहाँ एग्रीमेंट नहीं। यहाँ सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, अब जो भी नंबर आएगा वो आपके दम पर आएगा, समझ गए। उसके बाद यहाँ से एग्जाम में एक मिनट से कोई हेल्प नहीं होता है, ताकि सब एग्जाम वही करता है कि छोड़ दो 11 जरूरी नहीं है, आधा पढ़ ले काफी हो गया, या तो तुम एग्जाम पास हो जाएगा। इसलिए समय को देखते हुए कि एग्जाम फरवरी में हो रहा है, फरवरी में ही होगा क्योंकि बोर्ड कर चुका है इसको भी। एग्जाम फेल हो रहा है, फेल कर रहा है, पास में नहीं करेगा रखेगा। हाँ, फिर तो फेल हो जा रहा है, ये समझ लीजिएगा पर इस चीज को तो ज्यादा लाइटली नहीं लेना था। ये पहले कहानी था कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर और सेकेंड ईयर टेस्ट ईयर, समझ गए। लेकिन कहानी अलग हो गया है, कहानी फर्स्ट ईयर टेस्ट ईयर हो गया है। फर्स्ट पास हुई तो सेकेंड हो जाइएगा ना अभी नॉलेज के साथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान सुनिएगा पहले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति। अब ध्यान सीखिएगा, आप लोग जहां से पढ़े वही से उसको स्टार्ट करेंगे, जहां से लास्ट छोड़े हैं। चलते हम लोग उन दिनों की बात में, ठीक है, जब हम लोग क्लास 10th पढ़ रहे थे, ठीक है, क्लास 10th पढ़ते। अभी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 में था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, था कि नहीं था? कुछ याद करिए, हम साफ हम याद करवा रहे हैं। और में 3 एक्सरसाइज था, 7.1, 7.2, 7.3। 7.1 में एगो फार्मूला था, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, याद करिए, याद है। 7.2 में था सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, आंतरिक और बाहर वाला, रेशियो याद दिया था, x = mx2 + nx1 / m + n, है कि नहीं है। और इस टर्म में क्या था माइनस, मिड पॉइंट पर थे। उसके बाद 7.3 में था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, जो हटा दिया था सिलेबस से, आप लोग का सिलेबस से लास्ट ईयर हटा दिया था 10th के सिलेबस में। कोई एग्जाम में नहीं तो उसे 3 लोग आता है, आता था लेकिन आया नहीं था, समझ गए। पहले मुझे मालूम है 10th बाद में अच्छे से मालूम क्या कि एग्जाम आया नहीं आया है, वो हम देख लेते हैं, ट्यूशन से पूछ लेते हैं। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये भी जो स्टार्ट किया है ना वही से क्या जहां से छोड़े हैं। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्यान रखिएगा, हम लोग को 5-6 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। इसके तहत पहला चीज पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन सीधा रहता, क्योंकि जो हम लोग क्लास 10th में सीखे हैं 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अगर एक पॉइंट ए यहाँ पर है, एक पॉइंट बी यहाँ पर है, दोनों को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगा वो लाइन सीधे ना बनेगा जी, टेढ़ा बन जाएगा। ऐसे बनेगा टेढ़ा? इसे नहीं ना, सीधा सोचते लाइन सेगमेंट है कि नहीं है। तो पहला जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन के बारे में। अभी तक हम लोग जो सीखे थे वो सिर्फ क्या सीखे थे कि 2 पॉइंट के बीच क्या सीखे थे, दूरी निकाले। क्या निकाल सकते थे? ये बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक में सिर्फ 2 पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है नहीं है, पॉइंट भी बना हुआ है। तो इसमें और कौन सा पॉइंट होगा, तो इसका समीकरण क्या बनेगा, है कि नहीं है। मतलब यहाँ पर बेसिकली हम लोग को जो सीखना है वो सीखना है दूरी से डिस्टेंस निकालें, उसके आगे चलकर हम लोग यहाँ पर लाइन का स्लोप और लाइन का इक्वेशन, मतलब कोई रेखा का ढाल निकालने सीखना है, और कोई भी एक लाइन रेखा का उसका इक्वेशन मतलब समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिस समीकरण से हर एक पॉइंट स्पेसिफाई हो जाएगा। इसका हम समीकरण लिख देंगे कि 2x + 3y = 6 है, तो इसका ग्राफ ई बन गया। तो इसमें जितना सारा भी पॉइंट है ना, कि हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, समझ गया। पहले मतलब उसका एक जनरल समीकरण हम लोग लिखने सीखेंगे। तो पहला जो बिल्कुल कंसेप्ट रहेगा उसमें फिक्स है कि हम लोग यहाँ पर लाइन के बारे में सीखना, स्ट्रेट लाइन के बारे में। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो लाइन खत्म होगा तो फिर स्टार्ट करेंगे सर्कल। क्या करेंगे? सर्कल। सर्कल मतलब होता है वृत्त। हम लोग अभी तक क्लास 10th में
10 तक जो सर्कल सीखे, वृत्त सीखे, वृत्त में पहले सीखे थे कि त्रिज्या दिया था, तो व्यास दिया था, तो क्षेत्रफल निकालने सीखे नहीं सीखे थे। फिर हम लोग क्लास 10th में तो वृत्त से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड कुछ हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे, टैंजेंट ये सब पढ़े थे, और स्पर्श रेखा ये सब पूर्वी कर सीखे नहीं सीखे थे। फिर एरिया ऑफ सेक्टर ये सब निकालने सीखे थे, बट यहाँ एरिया क्षेत्रफल कुछ नहीं निकालना है। क्लास 10th में 11th में 10th में जितना भी पढ़े हैं एरिया वॉल्यूम, यहाँ एरिया वॉल्यूम नहीं निकालना है। यहाँ पर अगर सर्कल है तो सर्कल भी बहुत सारा पॉइंट मिलकर बना हुआ कि नहीं बना हुआ है। मेन हम लोग इसमें इक्वेशन के बारे में, समीकरण के बारे में सीखना है कि कौन सा एक ऐसा जनरल समीकरण होगा जिस समीकरण में हर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। समझ गया पहले। उसके बाद सर्कल खत्म होगा तो फिर करेंगे पैराबोला, हाइपरबोला, इन 5 टॉपिक के बारे में क्लास चलेगा। समझ गया पहले, जो बहुत लंबा कहानी है, अब पूरा बेसिकली के साथ बताएंगे। समझ गया पहले, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। जहां छोड़े उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। सीधी स्ट्रेट लाइन से ध्यान से उसको बनाने से कुछ कंसेप्ट आते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग कोऑर्डिनेट में आते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हम लोग जानते हैं इस प्रकार से कि जब दो अक्ष एक्स वाई है ना, जहां पे इंटरसेक्ट, जहां पे कटता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 0,0 जिसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, मतलब कि मूल बिंदु। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? अब देखिए इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? जब 2 एक्सिस कटता है तो कुल कितना घर बनाता है? 4। कितना घर? 1 अरे 2, 1 2 3 4 आया कि नहीं है? जिसको हम लोग चारों भाग को क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको थर्ड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का हिंदी क्या होता है? चतुर्थांश। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको बोलेंगे सेकेंड, इसको बोलेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे फोर्थ। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब अगर हम एक्स में देखें, यहाँ है 0, तो इधर कौन सा नंबर होता है? पॉजिटिव। इधर क्या होता है? 0 के राइट हैंड साइड 0 से बड़ा क्या होता है? प्लस, और दूसरा क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2। वाई है तो वाई में अगर 0 से ऊपर जाएगा क्या आएगा? प्लस, और 0 से नीचे क्या जाएगा? माइनस। मतलब ये आएगा 1, ये आएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा ये -1। कितना जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई भी अगर जब हम लोग पॉइंट लिखते थे, खासकर तो जब भी पॉइंट लिखा जाता था तो पहले होता था एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में क्या होता था? ये पहले वाला क्या था? एक्स, और बाद वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक? और एक्स वाई मिलकर मान लेते कि यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है 1। अगर ये जो पॉइंट हम बोले, इस पॉइंट में सबसे पहले हम एक्स अक्ष का डिस्टेंस लेंगे। एक्स का यहाँ पर कितना निकलेगा? और वाई का कितना लेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद हम लोग देखे थे एक्स एक्सिस दिखेगा। एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट को, इसको एब्सिसा भी कहा जाता है, एब्सिस का। और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहा जाता था। याद करिए, भुज और कोटि याद आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? भुज। इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल अब बेसिक से पूरा समझाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई भी जो पॉइंट होता था वो क्या होता था? एक्स कॉमा वाई। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, पहला कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है। ये हर जगह काम करेगा, पूरा 10th लेवल 12 में काम करेगा। अगर हम मान लीजिए कि अगर इस 1 पे इसका अगर मुझे पॉइंट लिखना है तो पॉइंट कैसे लिखेंगे? एक्स का मान कितना है? वाई का मान 0। इसका जब पॉइंट लिखेंगे तो 1,0। इसका क्या लिखेंगे? 2,0। इसकी क्या लिखेंगे? 3,0। और दिक्कत यहाँ तक आगे समझ में? यहाँ क्या लिखेगा? ये माइनस लिया, क्या लिखेंगे? माइनस। और दिक्कत यहाँ तक?
उसी प्रकार से y एक्सिस में मान लीजिए इसका पॉइंट लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 0,2। अगर इसका क्या लिखेंगे? 0,2। कहने का अर्थ है कि जब कोई भी पॉइंट मेरा x एक्सिस पे है तो x एक्सिस का पॉइंट हमेशा y का मान कितना होगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अगर कोई बोलेगा कि कोई भी पॉइंट आपका x एक्सिस पे, कौन सी एक्सिस पे? x एक्सिस, तो पॉइंट को कैसे माना जाएगा? x, y? नहीं, ध्यान सुनिएगा। अगर कोई भी पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे है तो सिर्फ x ही रहेगा, y कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भी पॉइंट्स ऑन द क्या रहेगा? y एक्सिस पे रहेगा तो 0, याद करिए कुछ सवाल था कि एक बिंदु निकालिए जो x अक्ष पे है और दो बिंदु से बराबर दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस सम दूरस्थ, ऐसा है कि नहीं है? तो पॉइंट मानते तो पॉइंट ऐसे मानते x मानते हैं, यानी x एक्सिस बोला गया है तो x, 0, y एक्सिस बोला गया है तो 0, और जब कोई भी एक्सिस कोई भी अक्ष पे नहीं बोला गया तब मानते हैं x, y। याद करिए जब तक अगर अक्ष में नहीं बोला गया है ना तो x ना तो y, तो पॉइंट हमेशा जब भी माना जाएगा तो x, y। लेकिन अगर पॉइंट बोल देगा कि x एक्सिस पर है, x अक्ष पर है, तो पॉइंट ऑन द x क्या बनेगा? x, और पॉइंट ऑन द y क्या बनेगा? वो दिक्कत यहाँ तक ये कहानी समझ गया। अब उसके बाद हम लोग जो क्लास 10 में सीखे थे, पहला फॉर्मूला था यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, था कि नहीं था? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए, मान लीजिए कि अगर सपोज करें कि यहाँ पर है, यहाँ पर कोमा मान लीजिए कि 2, मान लीजिए कि 5 है, और यहाँ पे मान लीजिए कि 6,3 है कि नहीं है? मान लीजिए तो बोला कि इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे कर देंगे तो इधर कोऑर्डिनेट ना दिया हुआ था जी, ये था ए का, ये क्या था? बी है कि नहीं है? बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों बीच का डिस्टेंस, इसलिए हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान सुनिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है और पॉइंट यहाँ पे क्या है? बी, इसका कोऑर्डिनेट x1, y है, इसको क्या मानिए? वो निकल यहाँ तक तो डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना होगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, याद है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का यहाँ तक, या इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे भी रूट अंडर x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर। कैसे? अगर मान लीजिए x2, अगर मान लीजिए 2 माइनस 5 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 2 में से 5 जाए कितना बचेगा? -3 का कितना जाएगा? 9। और पलट देंगे 5 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 में से 2 कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर 9, मेन यहाँ पर स्क्वायर में है तो प्लस वाला का स्क्वायर प्लस और माइनस वाला क्या जाएगा? वो दिक्कत यहाँ तक, इसलिए x1 माइनस x2 लिखिए या x2 माइनस x1 लिखिए, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए पहले? अब सेम इसी केस में ये तो उम्मीद कम है कि ये नहीं दूसरा टाइप होगा, लेकिन वहां भी जानते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे ही आएगा, x y z, x1 y1 z1, x2 y2 z2। समझ गए? आगे पढ़ना है 3 डायमेंशन, अभी हम लोग पढ़ रहे सिर्फ 2 डायमेंशन, x एक्सिस और y एक्सिस, है कि नहीं है? लेकिन एक और आएगा, ओके, z एक्सिस है ना, z एक्सिस x y और z। अब इसका डिस्टेंस निकालना रहेगा तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। एक बार कोने जुड़ लग गया जी, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। वो दिक्कत क्या था? ठीक कहानी वहां बताएंगे जब वहां पढ़ाएंगे तो, मतलब इसी से वो रिलेटेड है, हम समझा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है कंसेप्ट में? नो सर। क्लियर है ना? बात नहीं करेंगे। तो एग्जांपल ये फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -3 एंड -6,3। ये -3 है ना, 2, -3 एंड -6,3, इसका डिस्टेंस निकाला। सिंपल से तरीके से जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तक?
e बटे x2 बराबर e होता है x1 y1 x2 y2 x2 कितना हो जाएगा माइनस x1 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 3 माइनस y1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस कोई दिक्कत यहाँ तक माइनस 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 प्लस 3 3 प्लस 3 9 ना और 6 का स्क्वायर आप लोग 9 बोल रहे हैं 64 3600 और 100 का रूट कितना जाएगा डिस्टेंस सा लगा देंगे यूनिट नहीं लगाए सब लोग हाँ दूरी न है ध्यान सकेगा। अब दिक्कत सबको इसमें सेकंड का 3 ना ठीक है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equivalent distance from A 7,6 and B minus 3,4 कहता है x एक्सिस पे पॉइंट है ना सुनेगा कौन एक्सिस पे x एक्सिस पे कोई पॉइंट है कोई भी पॉइंट है। अब कौन सा पॉइंट है हमको मालूम नहीं है तो बताइए x एक्सिस में जब कोई पॉइंट है तब पॉइंट मानने का तरीका हम बताए हैं क्या बताए हैं क्या मानते हैं x एक्सिस में किसी भी पॉइंट को क्या माना जाता है x, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर P है कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, 0। अब क्या करता है कि ये जो पॉइंट है जो P हो गया ठीक है विच इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी जो दो पॉइंट से क्या है बराबर दूरी पे क्या है बराबर हो सकता है कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है तो ए यहाँ पे और बी यहाँ पे तो ए से पी का दूरी और बी से पी का दूरी ऐसे होता है कि ए यहाँ पर बी यहाँ पर ए और बी मतलब दो लाइन का डिस्टेंस आपस में क्या होगा क्या होगा बराबर। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे ध्यान से कीजिएगा। पहले मान लेंगे लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बराबर पी एक्स, 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहता है कि अगर जो पी एक्स एक्सिस पे x, 0 वो a से a मतलब कितना दिया हुआ है 7,6 और b से मतलब यहाँ पर b -3, दोनों से क्या है बराबर दूरी पर मतलब a से p और b से p दोनों बराबर है नहीं बराबर है तो देखिएगा यहाँ पर हमेशा कंसेप्ट मतलब AP बराबर BP। आप ध्यान से पढ़े AP का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल इसलिए रूट रहेगा नहीं रहेगा रूट इधर भी रहेगा रूट इधर भी तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब भी अगर इक्विवेलेंट डिस्टेंस कंसेप्ट आएगा तो AP बराबर BP और देयरफॉर ये लिख लीजिए AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर और तब लगाएंगे फॉर्मूला स्क्वायर लगा देंगे तो रूट से क्या हो जाएगा कोई दिक्कत यहाँ तक इधर से रूट खत्म इधर से रूट खत्म कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आराम से हम लोग AP का डिस्टेंस निकाल सकते हैं AP का निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 तो यहाँ क्या करते हैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या जगह 0 माइनस 6 का रूट भी देंगे नहीं स्क्वायर सूट क्या हो गया क्या हो गया फिर बीच में क्या देंगे बराबर क्या देंगे बीपी लेंगे ना देखिएगा बीपी लेंगे। लेकिन वो तो क्या करता है फॉर्मूला गलती कैसे होता है देखिएगा फॉर्मूला गलती कैसे होता है बच्चे लोग को क्या करेगा ना इसको लेगा x1 इसको लेगा y1 इसको लेगा x2 इसको क्या लेगा बिल्कुल से कोई दिक्कत नहीं ले सकते हैं फॉर्मूला लगा दी x2 माइनस x1 तो -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस भी लगा देगा 4 माइनस 0। अब देखना सोचेगा एकरा में a प्लस b का होल स्क्वायर लगा है कि a माइनस b का होल स्क्वायर लगा है कि नहीं यहाँ तक है थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आगे करेगा गलती कर देगा। सिर्फ सिंपल सा मेरा तरीका है गलती को हटाने के लिए सिंपल सा काम करेंगे एक फर्स्ट करेंगे मतलब यही से हटाएंगे x2 माइनस x1 और देखिएगा y2 माइनस y1 x माइनस 3 x माइनस में क्या आएगा अभी 10 बताए थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करिए x1 माइनस x2 का बतवा क्या है इसमें बताए थे ताकि गलती करना जो बहुत कम हो जाए समझिएगा। पहले ऐसे एक मान लेंगे x2 और एक y2 x2 माइनस x1 मतलब वेरिएबल को पहले रखे वेरिएबल को पहले
x2 माइनस x1, x2 कितना है -3, तो माइनस माइनस होल स्क्वायर। अब देखिए एक आराम से a प्लस b का होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं कर कभी भी, ध्यान से देखिएगा। तो लगा दे रहे हम लोग यहाँ पर है x2 माइनस x1 मतलब x और माइनस कितना हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कितना हो जाएगा 0 और -4 का होल। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? और अब आराम से खाली सोल्व करना, क्या करना है? सोल्व। ध्यान से देखे तो सबका आंख ठीक है ना? फॉर्मूला याद है सबको? चलिए तो बोला जाए क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, b स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab तो 7 गुना बीच में प्लस 0 में से 6 जगह कितना बचेगा? -6 का स्क्वायर, यहाँ लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 16। एक स्क्वायर से कट जाएगा, पहले जो काट दिए ओकर बाद सिंपल सा रूल फर्स्ट सोल्व करिए, नहीं तो एक्स वाले को एक तरफ बिना एक्स वाले को एक तरफ। 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा? आ जाएगा। अरे 36 एक यहाँ लेकर 49 और 50 और 50 और 35 85 कोई दिक्कत यहाँ तक? -14x बराबर 16 और 9 प्लस 6। अब सिंपल सा काम है, एक्स वाले को एक तरफ और बिना एक्स वाले को एक तरफ। ध्यान से अपना और पराया, अपना और एक्स का अपना कौन रहेगा? ठीक है, अब कांस्टेंट का अपना कौन रहेगा? कांस्टेंट वाला। बिना एक्स वाला तो देखिएगा ई एक्स है ना जी, तो ई माइनस उधर इसका अपना कौन फसल उधर पता नहीं था ना, अब प्लस से कोई दिक्कत यहाँ तक बराबर 25 सही है। अभी दूसरा ना जी भेजेंगे उधर ना, मार्क की भेजेंगे तो यहाँ प्लस तो हटा देगा, चलिए यहाँ भेजें -50 कोई दिक्कत यहाँ तक? -14 -100 कितना हो जाएगा? -20 बराबर 25 में से 85 कितना जाएगा? माइनस से माइनस 20 से कितना जाएगा? 60। एक से बराबर कितना आ गया? एक्स का मान निकलना है। सवाल क्या बोला था? एक्स का मान निकालेंगे। सवाल बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स। एक्स का पॉइंट निकालिए और पॉइंट बराबर हम लोग क्या माने? x0। तो देयरफॉर पॉइंट जो आ जाएगा, पॉइंट आपके पास x,0 वो आ जाएगा 3,0 आंसर। अब ध्यान सुनिए, पहले x में बोला था तो x,0 सेम ऐसा ही सवाल रहेगा, लेकिन बोलेगा फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तब कैसे करेंगे? क्या बोलेंगे? पहले और एक तीसरा आता है, ध्यान सुनेगा, बोलेगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। मतलब उसमें वही कंसेप्ट रहेगा कि एक पॉइंट बी जो है ए और बी से बराबर दूरी पर है, ए और बी से बराबर दूरी पे, लेकिन वहां से उल्टा पूछेगा, वहां बोलेगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स वाई में रिलेशन बोलेगा, क्यों बोलेगा? क्योंकि वह कोई पॉइंट नहीं रहेगा। कहां जाना है? बोले वहां पर फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। वो कब बोलेगा? जब वह पॉइंट किसी एक्सिस पे नहीं रहेगा, न तो एक्स एक्सिस पे न तो वाई। जब वह पॉइंट किसी एक्सिस में नहीं रहेगा तो पॉइंट क्या मानेंगे? एक्स कॉमा वाई। क्या मानेंगे? अब एक्स कॉमा वाई जब भी मानेंगे हमेशा एक्स वाई में रिलेशन कहने का कि जब भी सोल्व करें ना, यहाँ से कोई एक इक्वेशन मतलब समीकरण आएगा, x प्लस वाई बराबर 2 आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 6 ऐसा आएगा। समझ गए? पहले तो जब कोई भी पॉइंट कोई भी x नहीं बोला गया, दैट इज x, y है, तब बोलेगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। कोई दिक्कत याद बनेगा सही? ए पी बराबर पी, बस यहाँ खाली पॉइंट क्या मान लेंगे? जो x, 0 था वो हो जाएगा x, तभी ना कटेगा जी, x हो रहेगा और y रहेगा ना, तो
वो एक्स वाई में निकलेगा समीकरण, क्योंकि एक समीकरण से दोनों का मान निकालना पॉसिबल नहीं है, तो वहां निकलेगा समीकरण। लेकिन जब सवाल में बोल देगा कि पॉइंट आपका एक्स एक्स है, पॉइंट आपका वाई है, कहने का अर्थ है एकरा में से कोई अगर ए का मान दिया हुआ है, तो एकरा में वाई का मान कितना दिया हुआ है? 0। अब अगर 0 वाई, एकरा में एक्स कितना दिया था? 0। दोनों में से ए का मान दिया हुआ है, दूसरा का हमेशा वैल्यू निकलेगा। और दोनों में से किसी का मान नहीं दिया हुआ है, दोनों वेरिएबल है, तो दोनों में से क्या निकलेगा? समीकरण। क्या निकलेगा? समीकरण। उसका क्या होता है? रिलेशन। क्या होता है? वो दिक्कत यहाँ तक से लिख लीजिए, एक एक चीज के पूरा बताएंगे आप लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा ना, कुछ कंसेप्ट था जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे। बात अलग है कि लोग थोड़ा सा भूल गए हैं, तो जो धुंधला धुंधला पढ़े थे ना, उसको हम साफ कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला चीज, पहला कंसेप्ट क्या था कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कहते हैं कि 3 पॉइंट्स आपस में क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर का हिंदी क्या होता है? संग्रह। क्या होता है? संग्रह। अब समझिए कि कोलिनियर आखिर होता क्या है। कोलिनियर मतलब संग्रह क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट बी, 2 पॉइंट को जब मिलाएंगे एक लाइन बन जाएगा, है क्या नहीं? 2 पॉइंट कितना बनेगा? लाइन बन जाएगा। मतलब लाइन बनाने के लिए कम से कम कितना पॉइंट चाहिए? चाहिए, तो 2 पॉइंट लाइन हो गया। अब कहता है अगर इसी लाइन पर ध्यान से पहले 2 पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए। अब कहानी क्या चीज है? अगर इसी लाइन में तीसरा पॉइंट आ जाएगा, इसमें क्या जाएगा? तीसरा पॉइंट। मान लीजिए कि तीसरा पॉइंट इसके यहाँ पर हो जाए या इसके बाहर है, इसके उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है जब 2 से अधिक पॉइंट, मतलब 3 या 3 से अधिक पॉइंट, तो मिली यहाँ पर 3 पॉइंट है, ठीक है। अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट सब एक ही लाइन में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, मतलब संग्रह। चाहे वो 3 को रहेगा, 4 को रहेगा, 5 रहे, एक अनंत पॉइंट है कि नहीं है? एक में मान ले पी मान ले, क्यू मान ले, आर मान ले, तो जितना भी सब है इस सब का सब क्या कहलाएगा? कोलिनियर। क्या कहलाएगा? समझ के पहले बस सकते। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट का पढ़े, 3 पॉइंट का, मतलब ए बी और सी। और तीनों जब एक ही लाइन में, तीनों में निकलना आना जाएगा। ठीक, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जब 3 पॉइंट दिया रहेगा और प्रूव करना है कोलिनियर, तो करना कुछ नहीं है, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस सूत्र से कैसे? ध्यान सुनिएगा। पहले ए बी का निकाल लेंगे दूरी, बी सी का निकाल लेंगे और ए सी का निकाल लेंगे, ए बी का भी निकाल लेंगे, बी सी का और बी का निकालेंगे। अब बताइए, 2 का जोड़ेंगे तीसरा के बराबर नहीं आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? अगर एक लाइन बना रहा है, ए बी को जोड़ेंगे बी सी के साथ, तो ए सी नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो ये तो हमने माने हैं, ए बी सी हमने माने। हो सकता है कि यहाँ पे सी हो, यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो? बी, तब वहां पे सी ए और ए बी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? बी सी। तो रूल ये नहीं कहता कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। रूल कहता है कि 2 साइड का सम तीसरे साइड के बराबर होना चाहिए। कोई भी 2 साइड का सम, कोई भी 2 साइड का सम, कि हम मान रहे जनरल में, क्या मान रहे? जनरल। हमें नहीं मालूम है कि ए बी सी बोला गया है, तो पहले ए होगा, पहले बाद में बी, बाद में क्या होगा? सी। हो सकता है कि पहले सी हो, बाद में बी हो, बाद में क्या हो? ए हो। तब एक में हमको बी सी और ए बी को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ए सी। हो सकता है कि ए बीच में हो, सी यहाँ हो और बी यहाँ पर हो, तो बी ए को जोड़ेंगे ए सी के साथ, तब क्या निकलेगा? बी सी। आया कि नहीं आया? तब इसलिए ध्यान से खाली कंसेप्ट को समझिए। हम लोग को जब 3 पॉइंट दिया रहेगा और बोलेगा कोलिनियर निकालने के लिए, तब पहले 3 डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, और कोई भी 2 डिस्टेंस को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद थर्ड के बराबर आ जाता है, तब कहेंगे कि पॉइंट कोलिनियर है। अब बराबर नहीं आता है, तब पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अब आगे समझ में? बोलिएगा 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, जिसको हिंदी में क्या लिखते हैं? संरेखित। क्या लिखते हैं? संरेखित। दैट मींस कहने का है सम ऑफ एनी 2 साइड इक्वल टू थर्ड साइड। दैट मींस इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, ए बी
प्लस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? आया कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब कोई भी दो साइड को जोड़ने के बाद तीसरे साइड के बराबर आना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया पहला। दूसरा हो गया, कोई 3 पॉइंट दिया रहेगा, 3 पॉइंट दिया रहेगा, ABC दिया हुआ है, ABC, और बोलेगा प्रूव करिए कि तीनों पॉइंट जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है। प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स, सिद्ध करिए जो 3 पॉइंट है ABC वह एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। बताइए राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ए को कोण कितना डिग्री बनेगा? 90। बोले कि जो ABC है, ABC ए दिया 2,3, B दिया -5,2 और C दिया 3,4 दे दिया। बोलेगा कि प्रूव करिए कि तीनों पॉइंट मिलकर जो ट्राइंगल बनेगा ना वो ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? जब जानते हैं कि जहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज आता है 90 डिग्री बनता है, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है, लगता है आराम से पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करा देंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि जो एच का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है? बराबर। मतलब जब बोलेगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई। अब पाइथागोरस क्या करता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। उस केस में हमको क्या निकालना पड़ेगा? AB। क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और 2 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तीसरे के बराबर आ गया तब कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है। अब बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज का शीर्ष बिंदु नहीं है। समझ गया? पहले मतलब डिस्टेंस तब तीनों निकालना ही पड़ेगा। समझ गया? पहले तीनों निकाल दिए। अगर बोला था कोई नहीं तो 2 का जोड़ेंगे तीसरे के बराबर। अगर बोलेगा राइट एंगल ट्राइंगल तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तीसरे के बराबर होना चाहिए। मतलब फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के लिए वेरीफाई करना पड़ता है, वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। समझ गया? पहले दैट मीन्स कहने का अर्थ है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC। तो पहले बताइए AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे तबे ना स्क्वायर करेंगे। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया समझ में? सवाल कैसे पूछे समझ में आ गया ना? हाँ, इसके बाद 10th का है, 11th को दूसरा कैसे बनाएंगे? कोलिनी के लिए अलग और इसके लिए अलग, राइट एंगल ट्रायंगल के यहाँ स्लोप से चलेंगे और जल्दी उससे बनेगा। तीसरा आते हैं, अब बोलेगा 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट में चल रहे हैं, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है, सी। ए दिया है 2,5, बी दिया है -3,6 और सी दिया मान लीजिए 1,2 दिया हुआ है। बोल रहा है कि प्रूव दैट करिए कि तीनों पॉइंट है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है। तो बोले समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? क्या हो? स्टेज निकालेंगे तब हम बराबर लिखेंगे। अभी बराबर कोई दिखेगा हमारा? ऐसे अभी बराबर दिखेगा नहीं। डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकाल लेंगे, अगर इसका डिस्टेंस इसका निकालेंगे, देखेंगे निकालने के बाद अगर 2 को बराबर हो गया तो बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर तीनों बराबर हो गए तो क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन अगर कोई नहीं बराबर होगा तब जी तीनों से कोई बराबर नहीं तो क्या होता है? विषमबाहु अस्क्लेंट ट्रायंगल कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ध्यान से देखा 1 by 1 मतलब 3 पॉइंट दिया रहेगा, ध्यान से पहले ए बी सी, ए बी सी निकालेंगे, 2 निकालेंगे, मान लीजिए हम यहाँ ए बी बराबर ए सी निकालने के बाद अगर ए बी बराबर क्या आ गया? ए सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम माने कि यहाँ ए बी और ए सी बराबर है, आपको तीनों निकाल लीजिए, तीनों में 2 को बराबर है, मान लीजिए कि ए बी बी सी के बराबर आ गया या ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर, तो अभी तो कह सकते हैं ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए उसके बाद आते हैं चौथा कंसेप्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं
समबाहु त्रिभुज। क्या सुनेगा? समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं जी? समबाहु मतलब तीनों बराबर हो। दो भुजा बोल रहे हैं, तीन को बोले सर, नहीं इसको इतना भीड़ में सुनाई देगा। भीड़ में बोल रहे हैं, पता नहीं चला होगा। मस्त पता नहीं कौन क्या बोल रहा है। मतलब तीनों बराबर हो, कहने का अर्थ है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? बोला कैसे? अभी थे हम लोग 3 पॉइंट पे, अब आते हैं 4 पॉइंट पे। कितना आते हैं? 4, यानी ए बी सी और डी। अब जब 4 पॉइंट देगा तो 4 के सवाल पूछेगा। ध्यान सुनेगा, ए बी सी डी 4 पॉइंट लिख दिया होगा। 1-2 -3, 4 6, 3 और मान लीजिए यहाँ पे 0, -2 4 पॉइंट दिया हुआ है। 4 सवाल पूछे, कौन कौन सा पूछेगा? सबसे पहले ध्यान सुनेगा, बोलेगा चेक करके बताइए कि पॉइंट आपका स्क्वायर मतलब वर्ग का है, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज का है, रेक्टेंगल मतलब आयत का है और पैरेललोग्राम मतलब कि समांतर चतुर्भुज का है। समझ गया? पहले इस केस में हमेशा मान लीजिए हम ध्यान सुनेगा, मान इस प्रकार से ना 4 भुजा है, 4 को ना 1 2 3 4, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। बोलते हैं क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। समझ गया? पहले इस केस में आपको हमेशा 6 गो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कौन कौन? ए बी बी सी सी डी, चारों साइड निकल जाएगा और 2 गो डायगोनल मतलब कि विकर्ण, एगो ए सी एगो। समझ गए? पहले उसी 6 निकाल लेंगे, पहले 6 गो निकाल लेंगे और निकालने के बाद पहला कंडीशन ध्यान सुनिएगा, अगर रहेगा स्क्वायर, क्या रह गया? स्क्वायर। तो ध्यान सुनिए, पहले निकालेंगे उसके बाद बताइए क्या होता है। 6 निकालना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग। क्या होता है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वर्ग। सिंपल से जानते हैं, इस प्रकार से वर्ग बनता है ए बी सी और डी, जिसका चारों भुज आपस में क्या होता है? बराबर। और साथ में जो डायगोनल भी होता है, जो विकर्ण होता है, वो आपस में क्या होता है? बराबर। मतलब कहने का अर्थ है कि स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल and diagonal are also equal। मतलब साइड भी इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है। दैट मीन्स कहने का अर्थ है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी हो गया, एंड ए सी बराबर बी डी। कहने का अर्थ 6 साइड निकाले, 6 जैसे निकाले, 6 में चारों साइड बराबर आ गया और दोनों डायगोनल बराबर आ गया, तब उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। मतलब वर्ग कहेंगे। कोई दिक्कत है तक? अब उसके बाद अगर मान लीजिए स्क्वायर नहीं आया तो दूसरा लिख देते हैं रोम्बस। कहते हैं रोम्बस, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ध्यान से कीजिएगा, ऐसा होता था ए बी सी और डी, इसका भी चारों भुज आपस में क्या होता है? बराबर। बस अंतर ही है कि एक विकर्ण बराबर नहीं। मतलब लिख सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। कोई दिक्कत यहाँ तक? दैट मीन्स कहने का अर्थ है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चारों साइड बराबर है, दोनों डायगोनल बराबर है तो हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन चारों साइड बराबर है, डायगोनल बराबर नहीं है, तब क्या बनेगा? मतलब समचतुर्भुज। अब उसके बाद देखिए तीसरा कंडीशन, रेक्टेंगल आयत। ठीक है जी, लिखना देख लीजिएगा इस प्रकार से होता है।
ए बी सी और डी। आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है? और विकर्ण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मतलब इसमें होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल आर एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ तक दैट मीन्स करने का अर्थ है कि ए बी बराबर आ जाएगा सी डी, बी सी बराबर आ जाएगा ए डी, एंड आ जाएगा ए सी इक्वल टू डी डी। दिक्कत यहाँ तक। और एक होता है पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड बराबर होता है ए बी सी डी अपोजिट, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं। मतलब होता है इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स कहने का अर्थ है ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, एंड आ जाएगा ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ध्यान सुनिएगा पहले क्या क्या करता है। मतलब जब 4 पॉइंट देगा तो आपको 6 को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा 6। चारों डिस्टेंस में चारों साइड बराबर हो गया, चारों साइड, और दोनों डायगोनल बराबर हो गया, तब क्या बनेगा? और चारों साइड बराबर हो गया लेकिन डायगोनल बराबर नहीं, तब क्या बनेंगे? अब दो को साइड, कितना साइड? दो को। जब दो को साइड बराबर हो और डायगोनल भी बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आयत। और दो को साइड बराबर हो लेकिन डायगोनल बराबर न हो, क्या बोलेंगे? तो दिक्कत यहाँ तक। अब मेरा सवाल है, अगर 3 साइड बराबर हो, चौथा साइड बराबर न हो, ओकरा का करेंगे? ट्रेपेजियम। 3 साइड बराबर हो, हाँ, हम क्या बताएंगे? ठीक है, हम तो पूछे आप क्या चीज? इक्विलेटरल ट्रायंगल 4 यहाँ पर है, 3 को बराबर, चौथा बराबर नहीं है, 4 साइड से उसको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुजी कहा जाएगा। 4 है ना, 4 निकाल, तीनों ना बराबर जी, तब तो ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा कि सिर्फ 3 बराबर चौथा बराबर न हो, उसको सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुजी कहा जाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा, उसको कोई स्पेशल नाम नहीं। समझो, पहले लिख लीजिए इसको। बड़ा सा कंफ्यूज करते, इतना बड़ा कंफ्यूज है हम लोग सीखेगा। अब हम लोग उसके आगे कंसेप्ट करते हैं 7.2 पढ़े थे लोग क्लास 10 7.2 में। सेक्शन फॉर्मूला इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। ध्यान सुनिएगा पहले। अरे ये स्टार्टिंग है, खाली बता रहा है का खाली पढ़े थे। यहाँ 11 में क्या पढ़ना है, वो सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, पढ़िएगा। खाली पहले रहे समझा रहे, याद करवा रहे, खाली ये जो धुंधला पढ़ा था ना, अगर खाली साफ करवा रहे हैं। ध्यान सुनेगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला ध्यान सुनेगा, इसी की कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट क्या है बी, इन दोनों को जाएंगे तो लाइन नहीं बना है कि नहीं है। अब ए बी को एक लाइन जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने के यहाँ पर ध्यान सुनेगा, मेनली 2 कंसेप्ट होता है, या तो इसके कहीं बीच से, ये यहाँ से यहाँ कहीं से भी हो सकता है कि नहीं है। मान लीजिए कि अगर एक पॉइंट पी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ 2 है, और यहाँ से कितना है 3, तो बताइए ए बी को पी जो है वो ए पी और बी पी में बांटा नहीं बांटा, तो इसके बीच से बांटा, इसको बोलते हैं इंटरनल। क्या बोलते हैं? इंटरनल मतलब आंतरिक। समझ गए पहले। लेकिन अगर कहीं ए और बी रहेगा, ए और बी है कि नहीं है, ए को बाहरी से, बाहरी मतलब एक आगे और बढ़ा दिया हम यहाँ तक, है कि नहीं है, और तब बोला ए से पी अगर 5 है और बी से पी कितना है 2, बताइए तो पी ए से पी और बी से पी बांटा कि नहीं बांटा, इसको बोलते हैं, यह पॉइंट ए बी के बाहर ना है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मतलब बाह्य पॉइंट। क्या बोलते हैं?
समझ गए? बोले अंदर से काटेगा, अंदर से बांटेगा, उसको बोलते हैं आंतरिक। क्या बोलते हैं? आंतरिक, इंटरनली। और बाहर से बांटेगा तो एक्सटर्नली, मतलब कि बाहर। समझ गए? पहले हम लोग को दो सीखना है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ध्यान से सीखिएगा। पहला चीज आता है इंटरनली डिवीजन, इसको बोलते हैं आंतरिक विभाजन। और ये सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र ध्यान से रखिएगा। पहले क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये है, ये क्या है? बी। ए का कोऑर्डिनेट x1, y, बी का कोऑर्डिनेट x2, y दिया हुआ है। इसमें कहीं पॉइंट पी है, कहीं भी पॉइंट पी है, ये कहीं बीच बीच है, कहीं भी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे कहीं भी पॉइंट पी है। मान लीजिए पॉइंट पी यहाँ पर, यहाँ पॉइंट पी है, और पॉइंट जब पी बीच से बांट रहा है तो कुछ तो बांटा हो ना, ए से पी का दूरी और बी से बी का दूरी। मान लीजिए ए पी और बी बी, ए से पी का दूरी यहाँ कितना आ गया? एम। कितना आ गया? एम। और पी से बी कितना आ गया? एम। मतलब कहने का एक रेशियो में बांटा, ए पी और बी बी को, एम रेशियो एन में। जो बांटने का रेशियो है ए पी रेशियो पी बी या बी पी कहते हैं बीपी, वो आ गया एम रेशियो एन। तो बताइए पी बांटा तो पी का भी कुछ तो पॉइंट होगा ना, पी का कौन सा पॉइंट आपको वो निकालना। और पॉइंट को मान लेते हैं एक्स, वाई। क्या मान लेते हैं? लेकिन अगर एक पॉइंट बोलेगा एक्स एक्सिस में, तब क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? एक पॉइंट बोलेगा वाई एक्सिस में, तब क्या मानेंगे? और दिक्कत यहाँ तक तो ध्यान से देखिएगा, तब आएगा पी एक्स, वाई का फॉर्मूला। पी एक्स, वाई का फॉर्मूला आता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन। ये होता है एक्स के लिए, चलता है एक्स के लिए, और वाई के लिए हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान सुनिएगा, एक्स के लिए हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन। वाई के लिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन, एम वाई टू प्लस एन वाई बटा में एम प्लस एन। वो दिक्कत यहाँ तक, ये इंटरनली था, बीच से था। तो अगर एक्सटर्नली रहेगा, एक्सटर्नली बाहर से रहेगा, तो जहां प्लस वो क्या आ जाएगा? माइनस। अरे अब M1 M2 माने होंगे, इतना टेंशन ले रहे हैं हम। एम मान ली है, हे भगवान। बाह्य विभाजन मतलब ए और बी, मतलब ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का आ जाएगा x2, y2। एक बाहर से पॉइंट P है, ध्यान ना, जिसका बोल दिया कि A से P तक का दूरी हो गया m और B से P तक गया n। आया कि नहीं आया? तब P का कोऑर्डिनेट x, y निकालिए। तो अगर एक्सटर्नली रहेगा तो आ जाएगा यहाँ पर m x2 माइनस n x1 बटा में m माइनस n, और m y2 माइनस एन वाई वन बटा में एम माइनस एन। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद आते हैं तीसरा कंसेप्ट। तीसरा आता है मिड पॉइंट। याद करिए, मध्य बिंदु क्या होते हैं? बीचों बीच में जी। मध्य बिंदु में अलग से नहीं है, यह इंटरनल है, लेकिन बीच में रहेगा, इंटरनल रहेगा। उस केस में जो रेशियो है ना, वो एम रेशियो एन, जितना एम रहेगा उतना क्या रहेगा? एन। क्या रहेगा? एन। तो मतलब एम और एन जब दोनों बराबर जाएगा, कट कितना आ जाएगा? कितना आएगा? एम का मान 1, एन का मान 1 रखेंगे ना, तो यहाँ खुद आ जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा? x1 प्लस x2 बटा में 1 प्लस कितना आ जाएगा? 2। मतलब मिड पॉइंट में जो रेशियो होता है वो कितना आता है? 1 इंटू 1 आता ही आता है। इसी को हम शॉर्ट में निकाले सीखे हैं। अगर ए और यहाँ पर क्या है P,
ए का दिया हुआ x1, y1, बी का दिया हुआ x2, y2 और बीच मान है पी। पी अगर मिड पॉइंट है मतलब ए पी और बी पी आपस में क्या है, बराबर। तो इसका अगर x, y निकालना है तो पी x, y का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और होता है y1 प्लस y2/2। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आज एक चीज याद करिए, रेशियो दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 तो आराम से निकल जाएगा पी का, निकल जाएगा। लेकिन एक कंसेप्ट और याद करिए, कभी कभी को रेशियो निकालने के लिए बोला जाता है। रेशियो में साथ के रेशियो कितना मानते हो, 1 या लैंड रेशियो 1 तब निकालते थे। आपको एक का मान या तो x का मान लेके चलिए, एक या तो x का या तो y का। सवाल आएगा तो हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद एक और कंसेप्ट है, एक दो कंसेप्ट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं। ए बी सी, ये आ जाएगा x1, y1, आ जाएगा x2, y2, आ जाएगा x3, y3। बताइए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 इंटू हाँ समझ गए समझ गए। आप लोग को याद है 23 21 अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे तो याद करिए, लेकिन हम वैसे नहीं करते हैं। 1 2 3 है ना, ये 3 नंबर है। 1 से 2 से 3 से फिर जगह बाहर रखेंगे x वाला और ना क्या कहेंगे। अगर हम ये यहाँ कितना लिए 1, भी कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये यहाँ क्या रखें 2, यह कितना आएगा 3, 3 कितना आएगा 1, यहाँ 3 रखें कितना आएगा 1, यह कितना आएगा 2। अपना अपना कर सकते 1 2 3। हाँ इसे चलिए ये कहानी था। अब सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला बताइए। नहीं पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सिंपल सा कंसेप्ट है, x को बाहर रखिए y को अंदर। अगर पहले हम x1 रखें तो 1 के बाद क्या जाता है 2 और 2 के बाद क्या जाएगा 3, अब बीच में हमेशा क्या रहेगा माइनस। x1 y2 माइनस y2, बीच में क्या लेंगे प्लस, क्या लेंगे x2 लेंगे तो 2 के बाद क्या जाएगा 3 तो y3 माइनस y2, फिर प्लस x3 लेंगे तो 3 के बाद क्या जाएगा 1, 3 के बाद 1 y1 माइनस y2। अब ध्यान से देखिएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए में x1 y1, बी हो यहाँ पर x2, y2 और सी हो जाएगा यहाँ पर x3, y2। इसका सेंट्रॉइड जी है और इसका कहा है x, y का मान निकाले। x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 आ जाएगा। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल 3 वर्जन ना, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये निकलेगा किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, मतलब जी निकल जाएगा। वो देखा यहाँ तक ये सब कंसेप्ट पढ़ना था। ये कहानी था 10th तक। कहाँ था 10th तक। 11th पर अब 10th पे एक साइड दिया हुआ वो बना लेंगे और तब स्टार्ट करेंगे 11th का। तो पहले यहाँ लेते एक्सरसाइज का ही 6 नंबर क्वेश्चन, पीछे पहले सब बन जाएगा। एक कहता है एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x1, y1, बी का लिखा हुआ है x2, y2। सिंपल सा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बी ऑफ AB का डिस्टेंस निकलना है। आराम से निकल जाएगा, 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ गया, कह रहा है व्हेन
ए बी इज पैरेलल टू एक्स, मतलब ए बी का डिस्टेंस निकालिए, दूरी निकालिए, और ए बी जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं इस प्रकार से क्वाड्रेंट बनता है, ये होता है एक्स, ये क्या बनता है एक्स, ये वाई आई वाई, समझ गया। पहले कहा रहा कि ए और बी जो दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट जो लाइन बनेगा वो लाइन किसके समानता होना चाहिए, तो बताइए ये अब भी समान नहीं लाएंगे तो ये का समानता आ जाएगा, नहीं आएगा, मतलब पॉइंट फिक्स है कि ऐसे होगा कि यहाँ पे बी ऐसी ना बनेगा जी। यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या होगा बी, ताकि ए बी मिलाएंगे तो ये जो ए बी है क्या इस एक्स के पैरेलल है कि नहीं, समझ गए पहले। अब ए का यहाँ होता है ए यहाँ भी होता है, ए वहां से कहीं को दिक्कत नहीं है। ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1, y, अब बी का आ जाएगा x2, y। तो ध्यान से ये कैसे बनेंगे, ये बताइए डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन आंसर इतना नहीं दिया हुआ है, नहीं जैसे पीछे रीजन यहाँ पर है, ध्यान से सुनिएगा, रीजन क्या है उसको ध्यान सुनिएगा। ये बताइए जितना यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा और यहाँ से दूरी होगा, दोनों आपस में बराबर होगा नहीं होगा, बराबर होगा नहीं होगा। दो समांतर लाइन के बीच का हम कहीं भी डिस्टेंस निकालेंगे, हर एक दिशा से क्या होता है बराबर। ये y का मान है, यहाँ y का मान कितना लिखा हुआ है y1, कितना लिखा हुआ है y, यहाँ ये y नहीं जगह जी, यहाँ y1 कितना है y2, कहने का y1 कितना है y2, तो y1 और y2 दोनों आपस में बराबर हो कि नहीं होगा, नहीं होगा। ये और ये समांतर है जी, ए बी एक्स के पैरेलल है, मतलब लिख देंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू क्या जगह एक्स, एक्स के पैरेलल जगह देयरफॉर y1 बराबर क्या हो जाएगा, y1 बराबर, बस इसी कंसेप्ट समझ लेता है, y1 और y2 क्या है बराबर, तो y1 के स्थान पे y2 रखिए या y2 के स्थान पर y1, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज जगह यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 के स्थान पे y1 है, फिर आ जाएगा y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर करो, आ जाएगा y1 7 कट ना जाएगा जी, कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा खत्म, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा खत्म, आ जाएगा x2 माइनस x1, कितना आ जाएगा x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन एक और ध्यान सुनिएगा x1 x2 कितना है ये हम लोग को मालूम नहीं है, ये नहीं मालूम है। अगर सपोज करिए x2 का मान 3 हो, कितना होगा 3, और x1 का मान 5 होगा, तो 3 में से 5 का कितना जगह, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में आता है नहीं, इसलिए इसको क्या लगा दे मोड, क्या लगा दे क्या लगा दे मोड, प्लस आएगा तभी क्या आएगा प्लस, और माइनस आएगा तब बाहर क्या निकालेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, बस यही इसका आंसर होगा। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान से देखिए सेकेंड में एक्स डैश वाई डैश, इस बार ए बी किसके पैरेलल है, मतलब ए बी ऐसे कैसे होगा, क्लियर होगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या मान लिए, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका आ जाएगा x2, y2, ये हम मिला दिए, ए बी किसके पैरेलल है y, तो जो y के पैरेलल यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी दोनों बराबर होगा, x का ना है, इस पर x से कितना लिखा हुआ है x, ऐसे कितना है x2, मतलब सिंस कह रहे हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल टू किसका है y, इसमें x1 बराबर कितना हो जाएगा हो जाएगा। अब निकालिए देयरफॉर ए बी का फॉर्मूला, ए बी आ जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, और x1 x2 क्या है, x1 x2 क्या है, जब बराबर है आ जाएगा देयरफॉर ए बी बराबर x2 का स्थान पर x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब आ जाएगा ये तो कितना आ जाएगा 0, और निकालेंगे तो y2 माइनस y1 का लगा देंगे यहाँ पर मात्रा, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। अब 6 ध्यान से
6 क्या कहता है, A is the point on the x axis which axis are -8. देखना, A is point on x axis and axis का इतना क्या है, axis का -8 and ये हो जाएगा B is point on y axis and कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है 15. फाइंड द डिस्टेंस. संसार में इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता है. ये बताइए पॉइंट कौन से एक्सिस पे है, तो ये बताइए ए जो बनेगा एक्स में क्या होता है, एक्स को 0 और एक्स में क्या बोला एफ का बोला, क्या बोला एफ का मतलब क्या होता है, एक्स एक्स का होता है ना, उसको बोलते हैं भुज. एक्स का मान कितना का है माइनस, तो पॉइंट का -8, 0 बन जाएगा. अब बी कौन से एक्सिस पर है, वाई पे, तो वाई पे क्या होता है 0, वाई. और वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अब ऑर्डिनेट का मान कितने का है 0, नहीं बना. ए दे दिया, बी दे दिया, ये आपको भुलवाने के लिए खाली बोला है. एक्स न लिखकर वहां कर लिखा एफ का, कह दिया एफ, वाई न लिखकर कह दिया ऑर्डिनेट. तो ये बात एक से को नहीं कहते हैं, यानी भुज क्या कहते हैं कोटि. तब भुज दिया था -8, तो एक्स एक्सिस पे वाई का मान कितना होता है 0, मतलब -8, 0. कोई दिक्कत यहाँ तक. अब बताइए कोटि दिया हुआ था यहाँ 15 और वाई में, तो वाई एक्सिस में एक्स का मान कितना होता है 0, 15. अब ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो बताइए ए बी का डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रूट अंडर x को -x1 0 माइनस प्लस आ जाएगा 15 -0 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ देंगे 289, आ जाएगा 17 यूनिट. कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है, लिख लीजिए.